16 दिन बाद पहली बार इस उंगली से लिखना ट्राई कर रही हूँ जिसमें फ्रैक्चर है। और ये राइटिंग मेरा ऐसा आ रहा है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं वही 11 साढ़े 11 बजे सो के उठी थी। तब तक आज ना सारे गांव वगैरह से लोग आए हैं, लाइक डैडी की नानी के घर से आए हैं, डैडी के घर से आए हैं। तो जैसे ही मैं सो के उठी थी तो डैडी के मामा के बेटे आए हुए थे। पता है ये वो थे जो जब मैं लास्ट ईयर जब मैं 1 महीने समथिंग एडमिट रही थी आगरा में, तो डैडी आगरा में जॉब करते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में पूरे टाइम रहना, पूरे टाइम मेरा ध्यान रखना, मेरी निडल्स वगैरह चेंज करना उनको आता था। तो वो सारी चीज़ें वो करते थे। और उन्होंने मतलब वो 1 महीने उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। मेरे लिए खाना पीना करना, सब चीज़ें। मतलब दीदी तो थी लेकिन फिर भी वो करते थे लाइक। तो मतलब हाँ ठीक था वो सब। तो उन्होंने बहुत मेरी केयर की थी उस टाइम पे। तो आज भी वो देखने आए हुए थे, बट मैं सो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि रात को मैं वही 2:30-3 बजे सोई होंगी। तो मैं सुबह 11 साढ़े 11 तक नहीं उठी थी सो के। तो उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। फिर जब वो जा रहे थे तब उन्होंने मुझे उठाया, तो मैं उठ गई थी। फिर उनसे हाय हेलो करी, थोड़ी बहुत बातचीत, उन्होंने तबीयत वबीयत के बारे में पूछा। फिर वो चले गए। फिर आज दीदी भी कॉलेज गई थी। मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती भेजूँ, लाइक वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रही हैं। शी सेज कि जॉब जाए तो जाए, अभी तो इम्पॉर्टेंट हो। पर आई सेड नहीं यार, जॉब ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसलिए मैं उनको भेजी ज़बरदस्ती। उनको भेजते ही गांव से दादी आ गई और चाचा आ गए। उसके बाद मैंने कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे है। तो दीदी बोली मना किए थे ना हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद फिर गांव से 2 लोग और आ गए, 2-3 लोग और आ गए। उसके बाद मुझे लगा अब मेरे से हैंडल नहीं होगा। तो फिर दीदी को कॉल किया गया कि दीदी अब आना पड़ेगा। फिर भाई दीदी को बुलाया। अब दीदी लाइक मैंने तो मना किया था मुझे मत भेजो, पर तुम्हें चैन ही नहीं पड़ रहा था, तो अब मैं क्या करूँ। उसके बाद अब डैडी आए नहीं हैं अभी तक। अभी बज रहे हैं 3:10 हो रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, इतना लेट ब्लॉग बनाना शुरू कर पाती हूँ मैं जस्ट बिकॉज लोग आते रहते हैं। और उससे पहले मैं सो के नहीं उठ पाती हूँ, और सो के उठती हूँ आँख खुलती है मेरी तो मेरे सामने इतने सारे लोग होते हैं। मैं क्या करूँगा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अभी डैडी आ जाए उसके बाद आज थोड़ा एक काम है, मतलब बैंक से रिलेटेड। बिलकुटिया से एक तो लेटर आया है, डिमांड लेटर आया है भाई। इनको 15 अप्रैल से पहले अपनी फ़ीस चाहिए, तो उसके लिए भी अब प्रोसेस करना पड़ेगा। कल तो बैंक ऑफ रहेगा, तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ अब वैसे कोई टाइम तो बचा नहीं है बैंक जाने का, तो आज भी कुछ नहीं हो पाएगा। कल वो मंडे को देखते हैं। एंड गाइस कल यूनिफेस्ट हो चुका है भाई। क्या दर्शन रावल ने वाइब सेट की थी, मतलब सीरियसली मेरी फीड पे पूरे पे वही भरा हुआ है। तो अभी मैं इंस्टाग्राम चलाना बंद कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक ये है मेरे पास। गाइस आज मैं अपने एक्सीडेंट के लगभग कितने दिन हो गए हैं आज, 25 से 6 उधर और 10 इधर, 16 दिन बाद पहली बार इस उंगली से लिखना ट्राई कर रही हूँ जिसमें फ्रैक्चर है। और ये राइटिंग मेरा ऐसा आ रहा है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। इसमें ना ऊपर चोट भी लगी हुई है ना, तो ये बहुत दर्द कर रही है, लिख नहीं पा रही हूँ। और दूसरा बैठने में भी सीधे दिक्कत हो रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखूँ। पर अभी से ट्राई करूँगी तभी तो शायद 16 तक लिख पाऊँगी, वरना यार राइटर के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप बोलते नहीं हो पर आपके दिमाग में होती है, तो उसको किसी और को बोल के कैसे लिखवा सकते हो, करना तो खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि इतना तो लिखने लगूँ कि एग्ज़ाम में लिख दूँ। स्पीड लो हो जाए चलेगा, राइटिंग थोड़ा गंदा हो जाए चलेगा, पर लिखने तो लग जाऊँ। और अभी भी मतलब इतना गंदा नहीं लग रहा है, अच्छा है, ठीक ठाक राइटिंग आ रहा है, पढ़ रहा है इस पर। तो ट्राई कर रही हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था थोड़ी देर पहले, और अभी कमर दुख गई है, उंगली भी दर्द कर रही है, तो मन नहीं कर रहा अब दोबारा करने का। थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर दोबारा करूँगी। अब एक ही दिन सारा प्रेशर ले लिया तो फिर बिगड़ सकता है ना, दिक्कत हो सकती है।
तो इसलिए तो आज मैंने एक नया स्टेप लिया है टुवार्ड्स माय रिकवरी जर्नी। गाइस मैं तब थोड़ा बहुत लिख के और फिर सो गई थी। फिर इस उंगली में थोड़ा ये ना छूटे हैं वगैरह हैं थोड़ी सी, तो इसलिए आपसे नहीं कह रही। तो इसकी वजह से इस पर तेल वेल लगाया है सरसों का, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। सब लगा के देख चुकी हूँ, सारे ट्यूब सब लगा के देख लिया। आप मुझे बस यही दिख रहा है कि इसी से ठीक होंगे ये मेरी चोटें वोटें। तो इसको लगाया, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ रही हूँ और उसके बाद में फिर नाना जी का कॉल आ रहा है मेरे, वेट। तो गाइस मेरे लिए जब भी कोई मुझे देखने आता है तो केले लेके आता है, और केले मैं खा नहीं सकती क्योंकि केले होते हैं ठंडे। हाँ, जो चीज़ मैं खा सकती हूँ वो चीज़ कोई नहीं लेके आता, तो इसलिए अब बनाना शेक बन रहा है। क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो और लोग तो पी लेंगे ना वो, क्योंकि मेरे लिए तो ठंडी चीज़ें मना है इस टाइम पे। तो ये बन रहा है। आदमी गाँव का अच्छा वो बना रही। तो ठीक है, अब मैं ये सब हो जाएगा और टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।